जलाल देते हैं। आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वेलकम पास्टर रॉबर्ट। और ज्यादा देर आप खुदावन की शुक्रगुजारी में रहें और बोलते रहें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू बेटा। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, सलामती बख्शे। यीशु मसीह के पाक पवित्र जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद की बरकत आप पर बारिश की मानद नाजल होती रहे। खुदावंद का शुक्र करते हैं उस सारे वक्त के लिए जो हम दो सना में खुदावंद की पाक हजूरी में बसर किया। मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद अपने लोगों के दरमियान मौजूद है, उसका रूह जुम्बिश कर रहा है और उसकी नजर करम अपने तमाम बच्चों पर है। वो हमें प्यार करता है, वो हमारी फिक्र करता है, वो हमारी हिफाजत करता है। वक्त है कि हम खुदा के जिंदा मुकद्दस कलाम पर गौर करें और खुदावंद के कलाम के आईने में अपनी जिंदगियों को जांचें कि हम किस वक्त, किस जगह, किस मकाम पर हैं। आइए हम खुदावंद के जिंदा मुकद्दस कलाम में से अपनी हिदायत के लिए देखेंगे। हिजकियेल नबी का सहीफा, उसका 34वां बाब 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। जिसके पास खुदावंद का जिंदा मुकद्दस कलाम है वो पढ़ना चाहता है तो मैं दरखास्त करूंगा कि जरूर कलाम के इस हिस्से को हमारे लिए पढ़कर अपने लिए बरकत रिसीव करें। हिजकियेल नबी का सहीफा, उसका 34वां बाब 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। जी पास्टर जी, मैं पढ़ती हूँ। जी जी जरूर सिस्टर जी। थैंक यू पास्टर जी। पास्टर जी 4 आयत से 7वीं आयत से लेकर 34 बाब 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। ओके पास्टर जी। इसलिए ए पासबानो, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, चूंकि मेरी भेड़ें शिकार हो गई हैं, शिकार हो गई। हाँ, मेरी भेड़ें हर एक दश्ती दरिंदों की खुराक हुई, क्योंकि कोई पासबान ना था और मेरे पासबानों ने मेरी भेड़ों की तलाश ना की, बल्कि उन्होंने अपना पेट भरा और मेरी भेड़ों को ना चुराया। इसलिए ए पासबानो, तू खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं चरवाहों का मुखालिफ हूँ और अपना गला उनके हाथ से तलब करूंगा और उनको गलाबानी से मगजूल करूंगा, माजूल करूंगा और चरवाहे आइंदा को अपना पेट ना भर सकेंगे, क्योंकि मैं अपना गला उनके मुंह से छुड़ा लूंगा ताकि वो उनकी खुराक ना हो। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। उनका शुक्र हो। अजीजो, हम देखते हैं कि ये बड़ा सख्त कलाम है और ख़ास तौर पर पासबानों के लिए, चरवाहों के लिए, चुपानों के लिए, गलाबानों के लिए है, जिनके जिम्मे खुदा ने भेड़ों की निगहदाश्त का काम दिया है। और हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, और जो मजदूर चरवाहे हैं वो उनको भेड़ों की फिक्र नहीं, और मुसीबत के वक्त वो भेड़ों को छोड़कर भाग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए।
और भेड़ों को मरने के लिए छोड़ जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। तो यहाँ हम देखते हैं कि खुदावंद गलाबानों से मुखातब है और उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। गो के खुदा बनी इसराइल के चरवाहों यानी काहिनों और लावियों से यहाँ पर मुखातिब है, लेकिन आज के इस दौर में जो जिम्मेदारी खुदावन ने दी है वो पास्टर्स, मुबशर्स, बिशप्स और कलीसिया के प्रेसिडेंट्स और हर उस शख्स के लिए जो कि खुदा की खिदमत को सरअंजाम दे रहा है। चरवाहा है क्या? चरवाहे का के मानी भेड़ों को उनकी खुराक तक ले जाने वाला है। वो शख्स जो भेड़ों को उनकी खुराक पहुंचाता है, उनको दाऊद ने कहा कि खुदावंद मेरा चुपान है, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। तो भेड़ों की निगहदाश्त करना जो है ये चरवाहे का काम है। चरवाहे से मुराद लीडर है जो आगे आगे चलता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता हूं, मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती है। अजीजों, भेड़ एक मासूम जानवर है जो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकती, इसलिए उसे चरवाहे की जरूरत पड़ती है ताकि उसकी बेहतर परवरिश हो सके, उसकी निगहदाश्त हो सके, उसको उसके वक्त पर खुराक मिल सके, उसको अच्छा पानी मिल सके और वो इस तरीके से वो जानवर जो है वो तरक्की पाता है। बाइबल मुकद्दस में इंसानों को भी भेड़ें कहा गया है, खास तौर पर खुदा के लोग यानी कलीसिया और गुजरे वक्त में कौम बनी इसराइल को खुदा ने अपनी भेड़ें होने के लिए चुना और जो चरवाहे थे वो कायन और लावी थे। इसराइल की चरवाहों से मुराद यही है, मजहबी रहनुमा यानी काहिन और लावी जो शरीयत की तमाम बातों से वाकिफ थे और उनकी जिम्मेदारी थी कि वो लोगों को खुदा के कलाम की तालीम देते। यहाँ बज़ाहिर खुदा इसराइल के चरवाहों यानी कौम के रहनुमाओं से मुखातिब है, लेकिन उसका इतलाक आज की मसीही कलीसिया के रहनुमाओं से भी है। खुदा चरवाहों पर अफसोस का इजहार करता है कि वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे। इन चरवाहों का काम था कि वो लोगों को खुदा के साथ पेवस्ता रखते कि वो गुमराह होकर और माबूदों के पीछे ना जाएं और अपने खुदावंद खुदा को भूल ना जाएं। बनी इसराइल की गुमराही का सबब यही था कि जगह जगह बादशाह से लेकर आम राया तक जब उनको खुदा के कलाम की तालीम ना दी गई और उस वक्त के जो पासबान थे उन्होंने भी इस बात की परवाह ना की, बल्कि उनको ये फिक्र थी कि हमारी जिस्मानी जरूरतें जो हैं
वो पूरी हो और दैयकी और चंदे और जो कुछ भी है वो कसरत से मिले और वो अपने आराम और ऐश के लिए उसको इस्तेमाल करें और खुदा के कलाम की परवाह नहीं करते थे। और जिस तरह से तालीम देनी चाहिए थी वो लोगों को तालीम देने में नाकाम रहे और लोग बुत परस्ती में पड़ जाते। बड़े बड़े दरख्तों और ऊंचे पहाड़ों पर वो गैर माबूदों के मुजस्मे नस्ब करते, उनकी पूजा करते और खुदावंद को भूल जाते, जिसकी वजह से उन पर मुसीबत आती और वो तितर बितर हो जाते, असीरी में चले जाते, तलवार का लुकमा हो जाते और तरह तरह की बीमारियों और दुखों और मुसीबतों में पड़ते। ऐसा क्यों था? क्योंकि काहिनों और लावियों ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा न किया। उन्होंने लोगों को कलाम की खुराक से सैर न किया, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, मत्ती 4 बाब उसकी 4 आयत अगर हम पढ़ें, यीशु मसीह ने कहा इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि खुदा के मुंह की बातों से। तो खुदा का कलाम जो है ये हम इंसानों के लिए रूहानी खुराक है और इस खुराक को खाने से हम जिंदगी पाते हैं। चरवाहों को खुदा ने भेड़े चराने के लिए मुकर्रर किया था। आज के दौर में खुदा ने पासबानों यानी पास्टर्स और मुबशरों को मुकर्रर किया है। सवाल ये पैदा होता है, क्या हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं? खुदा को हमसे गिला है। हम मटीरियलिस्ट हो गए हैं। रूहानी बातों की तरफ जाने की बजाय हम मटीरियल चीजों की तरफ जा रहे हैं। पैसे आ जाएं, डॉलर्स आ जाएं, पाउंड्स आ जाएं और हमारी जो जाती जरूरियात हैं वो पूरी हो जाए। खुदा के कलाम से ज्यादा अपने पेट की फिक्र ज्यादा हो गई है। हाँ जी, क्या करें, महंगाई जो हो गई है और हम दौलत रुपए पैसे के पीछे नहीं भागेंगे तो गुजारा कैसे होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने शागिर्दों को बुलाहट दी तो वो अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे आ गए। मेरा नहीं ख्याल कि बाइबल मुकद्दस में कोई ऐसी बात हो कि जिसमें शागिर्दों ने यीशु मसीह से ये कहा हो कि हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आ गए हैं, तो हमारे पीछे हमारे खानदान का क्या होगा, वो तो भूखे मर रहे होंगे। ऐसा कोई बयान हमें बाइबल मुकद्दस में नहीं मिलता। खुदा ने उनके घरानों की पूरी फिक्र की और खुदा जब हमें अपनी खिदमत के लिए बुलाता है तो वो खानदान की फिक्र करता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन जब हम अपनी फिक्र खुद करना शुरू कर देते हैं तो हम खुदावंद को पीछे कर देते हैं। खुदावंद फरमाता है इस्राएल के चरवाहों पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं। याद रखें कि रूहानी तौर पर हम सब भी इस्राएल हैं और ये बात हम पर भी
लागू होती है। अजीजों, पुराने अहद के चरवाहों और नए अहद के चरवाहों का एक ही हाल है और खुदावंद को इन पर अफसोस है। अगर हम आयत 3 देखें 34वें बाब की, खुदावंद कहता है, तुम चिकनाई खाते और ऊन पहनते हो और जो फरबा यानी मोटी है उनको ज़बा करते हो, लेकिन गल्ला नहीं चराते, यानी मेरी भेड़ों को चराने के लिए नहीं ले जाते। जो मोटी मोटी और अच्छी हैं उनको, उनसे फायदा उठाने की कोशिश करते हो। आज के दौर में भी, मैं सब के बारे में नहीं कहता कि सारे पासबान ऐसे बड़े ऐसे खादिम हैं जो बड़े बोझ के साथ खुदावंद की खिदमत करते हैं। हाँ, लेकिन कुछ पास्टर्स का भी यही हाल है। खुदावंद को उन पर अफसोस है। ऐसा होता है कि चंद घर ऐसे कुछ पास्टर्स ने चुने होते हैं जहां उनकी काफी आवभगत होती है, खाने के लिए भी काफी कुछ मिलता है और चंदा दहयकी भी, शुक्रगुजारी भी, और आए दिन कोई ना कोई पार्टी वगैरह भी होती रहती है जहां काफी कुछ मिलने की उम्मीद होती है। पादरी साहबान का विजिट भी उन्हीं घरों में होता है, लेकिन जो गरीब हैं उनको पूछा नहीं जाता, ना उनके घरों में विजिट होता है, ना कलाम की बातें शेयर होती हैं। वो कुछ वजह क्या है? कुछ मिलने की, वहां से कुछ मिलने की उम्मीद नहीं होती। शायद वहां से मिले तो कुछ ना, हो सकता है कि कुछ देना ही पड़ जाए, क्योंकि गरीब घर के लोग हैं, कुछ कमजोर हैं, कुछ बीमार हैं, कुछ वैसे ही टूटे हुए हैं। ऐसे लोग अक्सर कलीसिया छोड़ भी जाएं तो उनकी कुछ परवाह नहीं होती, इसलिए कि उनसे कुछ माली फायदा नहीं हो सकता। और ऐसे लोगों को ना तलाश किया जाता है और ना कलीसिया में वापस लाने की कोई कोशिश की जाती है। नतीजा क्या होता है? अजीजों, नतीजा ये होता है कि वो दुनिया में गुम हो जाते हैं, कलीसिया और खुदा की कुर्बत से दूर होकर शैतान के मंसूबों का शिकार हो जाते हैं और मुसीबत में पड़ते हैं और बगैर खुदा के हलाक हो जाते हैं। मेरे अजीजों, याद रखें, उनकी हलाकत की जिम्मेदारी उन पर नहीं है, पासबानों पर है। खुदावंद कहता है कि आए निगहबान नरसिंगा फूंक, अगर तू नरसिंगा नहीं फूंकेगा तो तलवार मेरे लोगों पर आएगी और उनको हलाक करेगी, लेकिन मैं उनके खून की बाज पुरस तुझसे करूंगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। खुदावंद की तरफ से फतवा है जो कि 7 बाब 34 बाब 7वीं से 10वीं आयत में पढ़ा गया है। मैं 9वीं आयत से पढ़ूंगा। इसलिए आए पासबानों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं चरवाहों का मुखालिफ हूँ और अपना गला उनके हाथ से तलब करूंगा
खुदावंद कहता है कि जो सिर्फ अपने ही पेट की फिक्र करते हैं, मैं उनसे अपना गला ले लूंगा और उनको गला बानी से माजूल करूंगा और चरवाहे आइंदा को अपना पेट ना भर सकेंगे, क्योंकि मैं अपना गला उनके मुंह से छुड़ा लूंगा ताकि वो उनकी खुराक ना हो। मेरे अजीजों, खुदावंद जो कि अच्छा चरवाहा है, अपनी भेड़ों के लिए फिक्रमंद है। खुदावंद कहता है, मैं अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा। खुदावंद कहता है, मैं उनको ढूंढ निकालूंगा। खुदावंद कहता है, मैं उन्हें छुड़ा लाऊंगा। अगर मुसीबत में पड़े हुए हैं, बीमारी में है, दुख में है, तो मैं उनको क्या करूंगा? छुड़ा लाऊंगा। और अगर वो तितर बितर हो गए दूसरे मुल्कों में, तो सब मुल्कों से उनको फराहम करूंगा। आज खुदा की भेड़ें बहुत सारे मुल्कों में है। शायद वो अपने चर्चेस से दिल बर्दाश्ता है, शायद वो अपने पासबानों से दिल बर्दाश्ता है, शायद वो चर्च आना भी पसंद नहीं करते, लेकिन खुदावंद फिर भी उन्हें प्यार करता है। खुदावंद कहता है, मैं उनको फराहम करूंगा, मैं अपने पास उनको वापस लाऊंगा, मैं उनको खुराक दूंगा। सब मुल्कों से, जहां जहां भी खुदावंद जिन लोगों से प्यार करता है, खुदावंद उन्हें निजात के लिए वापस लाएगा। खुदावंद कहता है, उन्हीं के मुल्क में उनको पहुंचाऊंगा। वो उम्दा आरामगाह में लेटेंगे। ये वादा दरअसल उस वक्त के लिए है जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे। एक ही गल्लाबान होगा, खुदा के तमाम लोग तमाम दुनिया से जमा किए जाएंगे ताकि खुदावंद के साथ आसमानी बारगाहों में रहें, जहां अब्दी आराम है, हरी हरी चरागाहें। खुदावंद एक खूबसूरत जगह में अपने लोगों को रखेगा और जहां जिंदगी का दरख्त है, जहां फल खाने को होगा, और वो कभी बीमार ना होंगे, वो कभी दुखी ना होंगे, ना कभी उनके आंसू बहेंगे। खुदावंद कहता है, मैं गुमशुदा की तलाश करूंगा और खारिज शुदा को वापस लाऊंगा। जिन्हें कलीसिया में से निकाल दिया गया है एक बुरा शख्स समझकर, खुदावंद कहता है कि मैं उनको क्या करूंगा? वापस लाऊंगा। खुदावंद कहता है, मैं बीमारों को तकवीयत दूंगा, उन्हें ताकत दूंगा ताकि वो सेहतयाबी पाए। लेकिन पासबानों के बारे में खुदावंद का फतवा है, जिन्होंने अपनी भेड़ों को नहीं चराया, जिन्होंने अपनी भेड़ों को अपने गल्ला से अलग कर दिया, जिन्होंने अच्छी अच्छी भेड़ों को खाने की कोशिश की और उनकी परवाह ना की। पासबानों के बारे में है कि मोटों और जबरदस्तों को मैं क्या करूंगा? हलाक करूंगा। मैं उनको सियासत का खाना खिलाऊंगा। ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, मैं उनको सियासत का खाना खिलाऊंगा। आज जिस भी कलीसिया में जाएं आप उसमें सियासत सियासत है क्या? अपने अपने फायदे के लिए जदोजहद और अपने ही फायदे के लिए तगोदो, चाहे किसी को नुकसान पहुंचाकर आगे बढ़ना पड़े, ताकि फेम और दौलत जो है वो उसको हासिल कर सके।
खुदावंद कहता है मैं उनको उनकी सियासत का खाना खिलाऊंगा। जो कुछ उन्होंने किया है उनके किए का फल उनको दूंगा। उन्होंने मेरी भेड़ों को नहीं चराया, लेकिन अपने फायदे के लिए उन्होंने मेरी भेड़ों को नुकसान पहुंचाया है। खुदावंद फरमाता है कि मैं भेड़ों के दरमियान भी इंसाफ करूंगा, सिर्फ पासबानों के लिए नहीं, भेड़ों के दरमियान भी। कहता है मैं भेड़ों को बकरियों से जुदा करूंगा। अगर हम 21वीं आयत देखें तो यहाँ पर कुछ इस तरह मरकूम है। 21वीं आयत, हाँ जी, ठीक है। चूंकि तुमने पहलू और कंधे से धकेला है, ये भेड़ों गले की बात हो रही है। अगर हम थोड़ा ऊपर से 20वीं आयत से देख लें तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन इसलिए खुदा उनको यूं फरमाता है कि देखो मैं हाँ, मैं मोटी और दुबली भेड़ों के दरमियान इंसाफ करूंगा। क्योंकि तुमने पहलू और कंधे से धकेला और तमाम बीमारों को अपने सींगों से रेला है, यहाँ तक कि वो तितर बितर हुए। इसलिए मैं अपने गला को बचाऊंगा, वो फिर कभी शिकार ना होंगे। और मैं भेड़ बकरियों के दरमियान इंसाफ करूंगा, और मैं उनके लिए एक चौपान मुकर्रर करूंगा, और जो उनको चराएगा यानी मेरा बंदा दाऊद। तो हम देखते हैं कि जब खुदावंद की अदालत होगी तो सिर्फ पासबानों की ही अदालत नहीं, बल्कि भेड़ों की भी अदालत होगी। क्योंकि जो जोरावर हैं, जो ताकतवर हैं, जो मोटी हैं, वो कमजोरों को धकेल कर अपने लिए मुफाद हासिल कर। मैं 34 साल खुदावंद की खिदमत की है मैंने मुख्तलिफ चर्चेस में। खास तौर पर जब ये कोविड का दौर था, चर्चेस को भी मुख्तलिफ तरीकों से उनकी हेल्प आती थी। वो क्या नाम है, राशन के थैले वगैरह, ये वो। और मैंने देखा कि जो चर्च के जो करता धरता लोग थे ना, वो क्या करते कि वो राशन के थैले सबको बांटने की बजाय वो अपने घरानों को और अपने खानदानों को वो बांट देते थे, और जो दूसरे जो थे उनको वो नहीं पूछते थे। और वो गिला ही करते, पादरी साहब देखो उन्होंने अपने आनू दे छड़िया तो सानू पूछते। खुदा जो है मोटी भेड़ों और दुबली भेड़ों के दरमियान क्या करेगा, फैसला करेगा। ये भी सियासत है कि हम अपने फायदे के लिए क्या करते हैं, चर्च को इस्तेमाल करके सिर्फ अपने लिए और अपने घराने के लिए फायदे तलाश करते हैं, और जो जिनको खुदावंद प्यार करता है उनको हम नहीं पूछते। और यूं वो लोग जो थे वो कहते हुण जी असी कभी चर्च आने, इथों के कलीसिया दे एल्डर ते फलाने ते वो ते इस तरह दे ने, और वो ठोकर खाते और फिर वो कभी चर्च नहीं आते थे। और इसी बात को खुदावंद जो है वो कुछ जाहिर करता है, चूंकि तुमने पहलू और कंधे से धकेला है और तमाम बीमारों को अपने सींगों से रेला है, यहाँ तक कि वो तितर बितर हुए। खुदावंद फरमाता है कि मैं अपनी भेड़ों को बचाऊंगा, वो फिर कभी शिकार ना होंगे, और मैं भेड़ बकरियों के दरमियान इंसाफ करूंगा। खुदावंद ने भी फरमाया कि जब इब्ने आदम आएगा तो वो भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगा, वो भेड़ों को अपनी दाहिनी तरफ और बकरियों को बाईं तरफ खड़ा करेगा। ये भेड़ों और बकरियों से मुराद इंसान ही है। और भेड़ों से वो कहेगा, अय मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस बादशाही को मिरास में लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है। और बकरियों से वो कहेगा, अय शरीरों और बदकारों, मेरी निगाह से दूर चले जाओ और उस हमेशा की आग में चले जाओ जो अबलीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई। और खुदावंद कहता है
और मैं उनके लिए एक चौपान मुकर्रर करूंगा और वो उनको चराएगा, यानी मेरा बंदा दाऊद। यहाँ बंदा दाऊद से मुराद खुद खुदावंद यीशु मसीह है जो दाऊद के तख्त पर है। क्योंकि जब यीशु मसीह पैदा हुए तो जो फरिश्ते ने पैगाम दिया कि वो अपने बाप दाऊद के तख्त पर अजल से अबद तक क्या करेगा, हुकूमत करेगा। तो हम देखते हैं कि अगर हम यूहन्ना 10वां बाब उसकी 11वीं से 16वीं आयत देखें, यूहन्ना रसूल की इंजील उसका 10वां बाब 11वीं से 16वीं आयत है। ये आखिरी हवाला है। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी इसको पढ़ सकता है, 11वीं आयत से 16वीं आयत तक खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही? जी जी भाई साहब, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, अगर आप किसी के पास भी बाइबल है तो वो जरा मेरे साथ निकालें। यूहन्ना 10वां बाब उसकी 11वीं आयत से 16वीं आयत तक पढ़े। खुदावंद के अल्फाज क्या है हमारे लिए। मैं पढ़ती हूँ बाजी साहब। जी जी जी, जरूर पढ़े। यूहन्ना 10वां बाब उसकी 11वीं आयत से हाँ जी, 16वीं तक। हाँ? अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। हम्म, मजदूर जो मजदूर ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़ियों को आते देखकर भेड़ियों भेड़िए को को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और परगंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है और वो मेरी आवाज सुनेंगी। फिर एक ही गल्ला और एक ही चरवाहा होगा। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद का। और हम देखते हैं कि अच्छा चरवाहा जो है वो हमें ये मैसेज देता है कि मजदूर चरवाहा जो है वो उसको भेड़ों की फिक्र नहीं है और वो भेड़िए को आते देखकर क्या करता है, भाग जाता है और भेड़िया आता और उनको प्रगंदा करता है। लेकिन अच्छा चरवाहा जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा कि अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। हमारे अच्छे चरवाहे ने अपनी जान हमारे लिए दी ताकि वो हमें बचा सके। अब भेड़ों के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं, वो मेरी आवाज को पहचानती हैं। फिर खुदावंद ने कहा कि मैं मजदूर चरवाहों को दूर करके अपनी भेड़ों को खुद चुराऊंगा और उनको ठंडे पानी के चश्मे के पास ले जाऊंगा, हरी हरी घास पर ले जाऊंगा, मैं उनकी हिफाजत करूंगा अपने एहसास से। आज खुदा की भेड़ें दुनिया में के मुख्तलिफ मुल्कों में दुख उठा रही हैं, अजार सानी बर्दाश्त कर रही हैं, इंडिया में, पाकिस्तान में। लेकिन खुदावंद, हम ये कभी ना सोचें कि खुदावंद को उनकी फिक्र नहीं है। खुदावंद को उनकी फिक्र है। लेकिन खुदावंद जो है हमारे इस आजमाइश के दौर में वक्त में वो हमारी वफादारी को देखता है। क्या जैसे वो जान देने तक वफादार रहा, क्या हम भी जान देने तक वफादार हैं? वो जिंदा इसलिए हुआ ताकि वो हमें जिंदगी दे, और जब वो हमें जिंदगी देगा फिर उस जिंदगी को कोई दूसरा हमसे छीन नहीं सकता।
मेरे अजीज़ो, खुदावंद यीशु मसीह जल्द आने वाला है, जो कि सरदार गलेबान है। वो तख्ते इंसाफ पर बैठेगा, वहां किसी की रूह रियायत ना होगी। वो भेड़ों और बकरियों के दरमियान भी इंसाफ करेगा और पासबानों के दरमियान भी इंसाफ करेगा। आइए खुदावंद की खिदमत को, जो इस दुनिया में हमारे मुसाफराना वक्त में, हमारे मुसाफराना दौर में जो खिदमत खुदावंद ने हमें दी है, उसे दिल, जान और रूह के साथ करें। भेड़ों की फिक्र करें, उन्हें बचाएं, ताकि जब खुदावंद आए तो हम उसके मीठे प्यारे अल्फाज हमारे कानों में गूंजे। आए अच्छे और दयानतदार नौकर शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत सारी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। शुक्र। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खूबसूरत बाबरकत कलाम के लिए थैंक यू पास्टर जी। खुदावन इसके खुदा आपको बहुत सी बरकत है। इसी तरह बखेरों के लिए 22 से बरकत ठहरे। खुदावन आपको जगह जगह कोने कोने तक आपको अपने जलाल के लिए खर्च और इस्तेमाल करे और अपनी ढेरों खुदावन जलाल के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा की बरकत आप पर हो और आपके घराने के साथ हो। बेशक खुदावन हमारा अच्छा शेफर्ड, हमारा अच्छा चरवाहा है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र करते हैं। रूह कुदस ने तुम्हें निगाहबान ठहराया ताकि खुदा की कलीसिया की गलेबानी करो, जिसे उसने खास अपने खून से मोल लिया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र करते हैं, खुदावन के जिंदावश कलाम के लिए और उसकी शुक्र लाते हैं। खुदावन की आवाज में कुदरत है, खुदावन की आवाज में जलाल है, खुदावन की आवाज दीवारों को तोड़ डालती है। ऐ खुदावन पर आस रखने वालों सब मजबूत हो जाओ, तुम्हारा दिल कुव्वती रहे। खुदावन का शुक्र बजा लाते हैं। खुदावन के बेटे के लिए, खादम के लिए हमारा दिल शुक्र गुजारी से खुदावन के हजूर भरा हुआ है। खुदावन आपको कसरत से बरकत दे। हमेशा आपके बच्चों पर भी खुदावन का आप पर शफकत वाला हाथ हो और अपने बच्चों के बच्चे देखें। लंबी उम्र मांगते हैं खुदावन के हजूर से, हमेशा खुदावन आपकी पनाह में रखे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। दुआ के लिए मैं खुदावन के खादम के लिए, खुदा के बेटे के लिए, शुक्रगुजारी के लिए सिस्टर शाजिया हमीद हमारे साथ है। खुदावन के हजूर से खुदावन की शुक्रगुजारी करें, अपने जलाल अपनी बरकत को रिसीव करें। थैंक यू। वेलकम सिस्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। जी सिस्टर अनीता, सबको जय मसीह की मसीह यीशु में सबकी सलामती हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हम सब मिलकर खुदाम के खादम के लिए बरकत चाहेंगे और दुआ करेंगे आज के पाक कलाम के लिए। कदूस कदूस मेहरबान बाप, तहे दिल से हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं दिन और दिन की नेमतों के लिए, ज़िंदगी और ज़िंदगी की सांसों के लिए और इस खूबसूरत वक्त के लिए। प्यारे खुदाम, जो आज फिर से आपने हमारी ज़िंदगियों में मौका फराहम किया कि हम आपके कदमों में आ सकें, आपके नाम को बढ़ा सकें। तहे दिल से आपका शुक्र करती हूँ आपकी ज़िंदा आवाज़ के लिए। प्यारे खुदाम, हम आज फिर से आपकी नहाई शुक्रगुजारी करते हैं कि आज आपने अपने बंदा को अपनी इलाही हिकमत और दनाई और हिर्द की रूह अनायत की और उन्हें कसरत की बरकत देकर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च किया। तहे दिल से आपका शुक्र हो। प्यारे खुदावंद, आप जो वादों के सच्चे खुदावंद है, आपने अपना आज फिर से खूबसूरत वादा निभाया कि जब तुम बोलते हो तो तुम नहीं, मेरा पाक रूह तुम में से होकर बोलेगा। तो आज भी आप पाक कलाम के लिए शुक्रगुजारी, अपने खुदाम के वसीला से हम तक पहुँचाते हैं। आज भी हमारी ज़रूरत के मुताबिक आपने हमें कलाम फराहम किया। तहे दिल से आपका शुक्र हो। प्यारे खुदावंद, आपका पाक कलाम जो बंद बंद और गुदे गुदे में से होकर गुजर जाता है, प्यारे खुदावंद, सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों पर असर करता है। प्यारे खुदावंद, आज का पाक कलाम हमारी ज़िंदगियों में कायम दायम रहे। प्यारे खुदावंद, आज के पाक कलाम को हमें कबूल करने वाला फरमाइए, ताकि प्यारे खुदावंद हम अपने दिलों में रख कर प्यारे खुदावंद इस पर अमल पैरा होने वाले हों।
जो बाद में भी सुनते हैं वो बरकत पाए। प्यारे खुदावन, आपके खादम के लिए ढेरों ढेर बरकतें चाहते, उन्हें सेहत, तंदुरुस्ती, जिंदगी और सलामती इनायत कीजिए। ताकि प्यारे खुदावंद आपका बेटा प्यारे खुदावंद इससे भी बढ़कर आपके पाक कलाम की खुशखबरियां सुनाते रहें उन तौर कबीलों तक। उनकी खिदमत को और ज्यादा वसी कीजिए, ढेरों ढेर बरकत से नवाज के प्यारे खुदावंद, ताकि आपका बेटा भक्तों के लिए बरकत का बाइस हो। हजरत जमायत के भी साथ होइएगा प्यारे खुदावंद, के को बरकत से मालामाल कीजिएगा। सिस्टर अनीता के लिए आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ जो आज की कहानत की खिदमत को साथ अंजाम दे रही हैं। प्यारे खुदावंद, अपनी बेटे को और ज्यादा बरकतों से नवाजे और बरकत देकर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च करते रहें। फिर से आपके खादम के लिए ढेरों ढेर बरकतें चाहती हूँ। आसमान जो आपका अच्छा खजाना है, अपने बेटे के लिए बरकतें नाजल कीजिए और ज्यादा बरकत देकर इस्तेमाल और खर्च करते रहें। आमीन। थैंक यू सो मच सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बाबर का दुआ के लिए सिस्टर जी, खुदावन आपके और आपके घराने के साथ हो। तमाम विश खुदावन के हजूर से आपके लिए मांग लेते हैं ताकि खुदावन के हजूर आप इसके नाम को जलाल दें और गवाही पैदा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकाम में जब जमा थे वो मिल गए और वो सब रूह कुदस से भर गए और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनाने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खूबसूरत कलाम के लिए, सारी इबादत के लिए, खुदा के खादम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा लाही खजानों से ढेरों बरकत अपने खादम के लिए मुहैया करें। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन नाम बनाम सबको बरकत दे और खुदावन का शुक्र बजा लाते हैं इसी ईमान में रहते हुए। अगर पास्टर जी कोई अनाउंसमेंट है तो बता दीजिए। तो प्रेयर आखिरी प्रे में हम जाएंगे तमाम खुदावन के हजूर में। थैंक यू। आज अगर बॉक्स है प्रे बॉक्स वो भी बता दीजिए। थैंक यू। पास्टर लतीफ आप हमारे साथ हैं? साथ जी जी, मैं साथ ही हूँ, लेकिन मसला जी। ये है कि प्रेयर बॉक्स आज तो नहीं बल्कि कल भी नहीं होगा, क्योंकि प्रेयर बॉक्स मेरा जो है वो घर पड़ा हुआ है, तो मैं घर पे नहीं है। जी ओके। तो अब वक्त है तमाम अजीजों प्यारों खुदावन की हजूरी में कि खुदा की आवाज जो हमने सुनी उसी में हमने कुव्वत पाई और उसी पर आस रखते हुए शुक्रगुजारी करते हैं। जी सिस्टर, प्रे रिक्वेस्ट हुई है तो अपने माइक। जी वेल। जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि पास्टर जी आप वैसे ही किसी को नॉमिनेट कर दें अगर बॉक्स नहीं है तो, जिसको सबसे ज्यादा प्रेयर्स की जरूरत है। तो सबको ही है, लेकिन जो ज्यादा मुसीबत में है, मुश्किल में है, दुआओं की जरूरत है, तो आप उनको नॉमिनेट कर दीजिए। मुझे सबसे ज़्यादा अभी जो रिक्वेस्ट आ रही हैं वो फैमिली हमारे प्रेयर ग्रुप में तो नहीं है, लेकिन वह हॉलैंड में है। ब्रदर यूनस नाज हॉस्पिटलाइज हैं, पैरालाइज हैं और उनके ब्रेन से ब्लीडिंग हो रही है। तो भाई इमरान नाज आपने सुना होगा, जो हमारे साथ कभी कभी आया करते थे हॉलैंड से, गीत भी गाते थे, प्रस्तुत करते हैं। तो उनके वालिद हैं ब्रदर यूनस नाज, उनके लिए ख़ास दुआ हम चाह रहे हैं कि वो की जाए रोज़ा रख कर। ठीक। जी पास्टर जी, के लिए खास दुआ करते हैं। हमारा ईमान है खुदावंद शिफा देने की कुव्वत और कुदरत रखता है। तमाम बहन भाइयों जो भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट पास्टर जी को दे दीजिए। पास्टर लियाकत अगर हमारे साथ हैं तो वो प्रे में रहनुमाई कर दीजिए। तमाम जो रिक्वेस्ट आपको दी जाएंगी मेरे घराने के लिए भी, और खुदावन का शुक्र बजा लाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और भी बहन भाई जो देना चाहते हैं खुदावन के खादम को दे दीजिए। बड़े ईमान से खुदावन की हजूरी में हम जिंदा खुदा को अपनी रिक्वेस्ट दे रहे हैं, ईमान रखते हैं कि खुदावन करीब से सुनता है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और पास्टर जी पहले भी आपके पास प्रे रिक्वेस्ट है, उसी पे दुआ दीजिए। आमीन।
जी सलाम पास्टर साहब। जी सर, मैं अल्मास, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। खुदावंद से मेरी शिफायत, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो खुदावंद से मेरी शिफायत कीजिए। जी पास्टर लियाकत, आप हमारे साथ हैं? पास्टर जी नाम शोर नहीं हो रहे। अगर सिस्टर मलिया हमारे साथ हैं तो वो दुआ में रहनुमाई कर दीजिए, और अगर वो नहीं है तो पास्टर लतीफ जोन आप ही दुआ को, सबकी प्रेयर रिक्वेस्ट को खुदावन के हजूर में लीजिए। थैंक यू। जी सिस्टर मलिया अभी हमारे साथ नहीं है, लेफ्ट हो गए, तो मैं दुआ करता हूँ सबके लिए। कदूस 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 सबल्फाज बिन आसमान के पैदा करने वाले खालिक व मालिक, प्यारे खुदावंद दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं इस ज़िंदगी के लिए और ज़िंदगी की तमाम बरकतों नेमतों बख्शों के लिए खुदावंद जो आपने हमें अता की हैं। गो के खुदावंद आप हमारे मांगने से पहले हमारी सारी ज़रूरतों कमी कमज़ोरियों से वाकिफ़ हैं, लेकिन आपने फरमाया मांगो तो दिया जाएगा। खुदावंद इसी ईमान और यकीन के साथ एक बार फिर खुदावंद आपके हजूर आते हैं, अपनी इल्तिजाओं को, मनाजात और दरख्वास्तों को इस ईमान के साथ लाते हैं कि आपका तख्त लगा, आपकी हजूरी और पाक रूह कुदस की मामूरी इस वक्त इस जगह पर मौजूद है। खुदावंद वो तमाम दरख्वास्तें जो हर रोज़ आपके हजूर रखी जाती हैं, शुक्रगुजार है कि खुदावंद आप हमारी उन दरख्वास्तों को सुनते हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, जो हमारे फ़ायदे के लिए है। मिन्नत और इल्तिजा करते हैं खुदावंद उन तमाम असाइलम सीकर्स के लिए जो खुदावंद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपने असाइलम के केसेस को दायर किए हुए हैं। खुदावंद हम उस वक्त को, लम्हा को, घड़ी को नहीं जानते कि कब खुदावंद वो अपने उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को हासिल करेंगे, नेशनैलिटी को हासिल करेंगे या वीज़ास को हासिल करेंगे। लेकिन हमारा ईमान और यकीन है कि खुदावंद आपने वो वक्त मुकर्रर किया हुआ है, क्योंकि खुदावंद आप अपने मोहब्बत और तालबों को कभी भी किसी चीज का मोहताज नहीं रहने देते। गो कि हम उस वक्त को नहीं जानते, लेकिन हमारा ईमान, यकीन और भरोसा है कि खुदावंद जो वक्त आपको मुनासिब लगता है, आप उस वक्त वो काम करते हैं। लेकिन खुदावंद इस ईमान, यकीन और भरोसे के साथ मिन्नत करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इल्तिजा है, खुदावंद जल्द से जल्द आप ऐसा मुमकिन करें कि वो अपने उन लोकल डॉक्यूमेंट्स को, लीगल डॉक्यूमेंट्स को हासिल कर सके, और वो परेशानी जो खुदावंद उनकी जिंदगी के अंदर है, वो उस दुख परेशानी की घड़ियों को खत्म कर सके। और आप करने की ताकत, कुदरत रखते हैं। बहुत सारे हमारे बहन भाई जो थाईलैंड के अंदर हैं, मलेशिया में है, श्रीलंका में है, या दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी हैं। और हमारा ईमान है कि खुदावंद जिस तरह से आपने हमारे दूसरे बहन भाइयों को वो लीगल डॉक्यूमेंट्स अता किए हैं, खुदावंद वो वक्त दूर नहीं कि आप उनको भी खुदावंद वो डॉक्यूमेंट्स अता करेंगे। इस वक्त इंतजार करते हैं खुदावंद उन तमाम नौजवान बेटे बेटियों के लिए जिनके वालिदैन परेशान है, खुदावंद उनके रिश्तों के लिए। खुदावंद वो अपने बच्चों की शादियों के लिए परेशान है। ये सिलसिला खुदावंद आपने अज़ल से मुकर्रर किया कि इंसान का अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए उसने उसके लिए एक मददगार जो है वो बनाया। मिन्नत और इल्तिजा करते हैं खुदावंद
उन वालिदैन की जिनके बच्चों की उम्र शादी तक पहुंच चुकी हैं, वो परेशान है, उनकी खुदावंद इन खुशियों को, इन परेशानियों को खुदावंद खुशियों में बदल दे। ऐसा वसीला पैदा करें कि खुदावंद वो साथी जो आपने तैयार किया हुआ है उसके लिए वो मिल सके। ऐसे राह तैयार करें कि खुदावंद वो उस साथी को ढूंढ सके। हमारा ईमान और यकीन है कि खुदावंद आप ऐसा करने की कुदरत और ताकत रखते हैं। और बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं खुदावंद जिनकी उम्रों, शादी की उम्र काफी हो चुकी है, यानी कि शादी हो चुकी है और अरसा दराज से खुदावंद उनके पास औलाद नहीं है। वो इल्तिजा करते हैं खुदावंद उस औलाद नरीना के लिए। हम नहीं जानते कि सबब क्या है, कोई मेडिकल इशू है या खुदावंद आपके जलाल के लिए है, हम नहीं जानते। लेकिन खुदावंद हम ये जानते हैं कि अगर आप 80 साल की सारा को खुदावंद औलाद दे सकते हैं, तो आप खुदावंद हमारे इन जोड़ों में से भी खुदावंद किसी को भी बरकत दे सकते हैं, अपने जलाल को जाहिर कर सकते हैं। हन्ना ने खुदावंद दिलगीर होकर दुआ की और आपने खुदावंद उसे सैमुअल जैसा बेटा अता किया। मिन्नत करते हैं खुदावंद भाई साबर के लिए, सिस्टर एलिजबेथ के लिए। खुदावंद हमारा ईमान और यकीन और भरोसा है कि खुदावंद आप उनकी झोलियों को फिर से भरेंगे। इसी तरह और हमारे जो बहन भाई हैं, खुदावंद भाई वहीद के लिए दुआ करते हैं, उसके साथी के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद आप उन्हें खुदावंद औलाद जैसी नेमत अता करें। दुआ करते हैं आसमानी बाप उन तमाम बीमारों के लिए जो अस्पतालों और घरों में बीमार हैं, जिनका ईमान और यकीन है कि खुदावंद आप उन्हें शिफा देंगे। वो इस ईमान, उम्मीद, यकीन के साथ दरखास्त देते हैं खुदावंद। खास तौर पर खुदावंद बहन मरियम के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद, जिनके खुदावंद उस बच्चे को खुदावंद पैदा होने से पहले ही खुदावंद प्री मैच्योर पैदाइश हुई और खुदावंद वो बहन परेशान है, सदमे में है। खुदावंद उसकी तसल्ली के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद आप उस बहन को तसल्ली दें, उसे सेहत दे, तंदुरुस्ती अता करें। उसके हस्बैंड के लिए दुआ करते हैं खुदावंद। इसी तरह भाई अलमास ने जो दरखास्त दी है, खुदावंद आपके बेटे के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद उनकी सेहत, तंदुरुस्ती, हिफाजत, निगहबानी के लिए। सिस्टर शाजिया हमीद के लिए दुआ करते हैं खुदावंद उनकी सेहत, तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं। इस तरह बेटे जिशान के लिए दुआ करते हैं खुदावंद उसकी सेहत के लिए, उस सारे बुखार को, तप को खुदावंद तो छिड़क और दूर कर, उसे सेहत अता कर। और जितने भी हमारे बहन भाई खुदावंद बीमार हैं और ख़ास तौर पर जो दरख्वास्त खुदावंद हमें दी गई है भाई यूनुस नाज के लिए, खुदावंद मिन्नत करते हैं खुदावंद, जबकि वो पैरालाइज है और खुदावंद उनके सर में ब्लीडिंग है, खुदावंद आप अपने रहम को जारी करें और खुदावंद उनकी वो सारी ब्लीडिंग को ख़त्म करें। और जहाँ जहाँ भी खुदावंद ब्लड की सर्कुलेशन में रुकावट है, खुदावंद वो सारी ब्लड सर्कुलेशन को फिर से बहाल करें, ताकि खुदावंद उनका जिस्म फिर से दोबारा से काम करना शुरू करे। जितने भी बीमारों की रिक्वेस्ट है खुदावंद वॉइस ऑफ गॉड के इस प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी हैं, और ख़ास तौर पर सिस्टर महरीन के लिए, उनकी अज़मा के प्रॉब्लम के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद अपनी बेटी को खुदावंद तंदुरुस्ती अता करे, वो आपकी परस्तार है खुदावंद, उसे मुकम्मल तौर पर सेहत याबी। इसी तरह भाई अयाज गुल के लिए दुआ करते हैं, खुदावंद दोनों को, उनके बेटे को खुदावंद बरकत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती अता करे। और खुदावंद तमाम खादमों के लिए दुआ करते हैं जो खुदावंद अंजील की बिशारत देते हैं। आपके खादम के लिए, पास्टर रॉबर्ट के लिए शुक्रगुजार है खुदावंद, जिन्होंने खुदावंद आज कलाम की खिदमत को सरंजाम दिया।
इस तरह खुदावंद उनकी खिदमत को और ज़्यादा बढ़ाए, उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता करे। भाभी सोफिया के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, उनकी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं खुदावंद। अपनी बेटी को खुदावंद अपने पाक और मुकद्दस हाथों से छू और खुदावंद उनकी सारी प्रॉब्लम को खुदावंद दूर कर। आंखों की प्रॉब्लम के लिए दुआ करते हैं। इस तरह भाई जेरी के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद उनकी आंखों में जो भी खुदावंद विजन का प्रॉब्लम है, खुदावंद अपने रहम को जारी करें और खुदावंद अपने बेटे की वो सारी आंखों के प्रॉब्लम को खुदावंद दूर करे, सेहत दे, तंदुरुस्ती अता करे। हमारा ईमान यकीन है खुदावंद आप रहीम और करीम है। इसी तरह खुदावंद पास्टर माइकल के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, उनके बच्चों के लिए, बहन के लिए दुआ करते हैं खुदावंद अपने बेटे को खुदावंद बरकत दे और ज्यादा अपने कलाम और अपनी खिदमत के लिए खुदावंद इस्तेमाल कर। उनके कारोबार के लिए दुआ करते हैं खुदावंद। इसी तरह खुदावंद पास्टर नथानियल के लिए, पास्टर लियाकत के लिए, सिस्टर मलीहा के लिए, पास्टर अशरफ के लिए दुआ करते हैं खुदावंद। और जितने भी खादमीन खुदावंद कलाम की खिदमत करते हैं, न सिर्फ स्काइप पर बल्कि खुदावंद फिजिकली तौर पर भी जिस चर्च में खुदावंद वो खिदमत करते हैं, खुदावंद उनकी इस खिदमत के वसीला से खुदावंद वो इनाम उन्हें अता कर जिसका वादा खुदावंद आपने अपने लोगों के लिए किया है। मैं दुआ करता हूँ खुदावंद वॉइस ऑफ गॉड की सारी कलीसिया के लिए, भाई विलियम के लिए, सिस्टर अनीता यूसुफ के लिए, सिस्टर अनीता सनी के लिए, बहन शाजिया के लिए, सिस्टर अनीला के लिए, भाई जेरमी के लिए, एरन के लिए, इस तरह सिस्टर नसरीन के लिए, उनके बच्चों के लिए बरकत चाहते हैं खुदावंद। एक एक घराने को खुदावंद छू, जो जा चुके हैं खुदावंद उनके लिए बरकत चाहते हैं, और या जो खुदावंद आज किसी भी वसीला से नहीं आ सके खुदावंद उनके लिए बरकत चाहते हैं। और खुदावंद मिन्नत और इल्तिजा करते हैं कि खुदावंद रोज बरोज हम ईमान में बढ़ते और तरक्की हासिल करते जाए और अपने आप को खुदावंद आपकी आमद के लिए तैयार करें। भाई संजीव के लिए, सिस्टर समर सराफीन के लिए, भाई रियाज के लिए, भाई शमाउन के लिए, सिस्टर शनाज जेम्स के लिए दुआ करते हैं, पास्टर मैथ्यू के लिए, सिस्टर शाजिया सेबेस्टियन के लिए, भाई सूरत के लिए दुआ करते हैं, सिस्टर उल्फत के लिए बरकत चाहते हैं। खुदा तेरी बरकत, तेरी रहमत सब पर अज़ल से अबद तक होती रहे। और ख़ास तौर पर मैं अपने लिए, अपनी सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ करता हूँ। खुदा बरकत दे, तमाम खुदावंद जिस्मानी कमजोरी आपके बेटे यस्सु नाम से दूर हो। ये दुआ आपके प्यारे बेटे अपने खुदावंद यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन हालेलुया। बाबरकत खूबसूरत दुआ के लिए थैंक यू पास्टर रफीक। खुदावन आपके और आपके घराने के साथ हो। बड़े ईमान से हमने खुदावन के हजूर से बरकत और ब्लेसिंग पाई। खुदावन की हजूर में शुक्रगुजारी से दिल भरा हुआ है। एक ही खुदावन, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा और सब खुदा और बाप एक ही है, जो सबके ऊपर और सबके दरमियान और सबके अंदर है, और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाज के मुआफिक फजल हुआ। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र करते हैं तमाम बरकत के लिए, तमाम दुआओं के लिए, खूबसूरत कलाम के लिए कि जो हमने आज अच्छा खुदावन के हजूर में सीखा, और ऐसा ही है। खुदावन का शुक्र बजा लाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तमाम शुक्रगुजारी के लिए हमारा दिल, खुदावन का शफकत वाला हाथ सब घरानों के साथ हो और हमेशा होता रहे आपके साथ पास्टर जी, और आपके घराने के तमाम पास्टरों के साथ होता रहे, आमीन। अब वक्त है अजीज़ों, खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शामिल हो और खुदावन का शुक्र बजाना है। आइए हम मिलकर खुदावन की सिखाई हुई दुआ में रहना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ बच्चे हैं, खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे। उसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप पूछो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कीजिए, हमें आइश में न ला के बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा हमेशा आपका ही है, आमीन। हम गुलामे बरकत पास्टर से रिक्वेस्ट करूंगी, खुदा उनकी शुक्रगुजारी में हम सबको ब्लेसिंग से नवाजे, आमीन।
अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत तमाम मुकद्दसीन के साथ, मसीही ईमानदारों के साथ, वॉइस ऑफ गॉड के सारी जमात के साथ और तमाम लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। जलाल बाप। आमीन। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, खुदावन आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू। खुदावन और आपको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। बस अब तुम परदेसी नहीं, मुसाफिर ना रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने होगे। प्रेज द लॉर्ड। हम खुदावन के सब जब मैं ये वर्स पढ़ रही थी, प्रेज द लॉर्ड, खुदावन के घरानों के साथ खुदा ने हमें ये मौका दिया। खुदावन का जिंदा कलाम से जब मैंने पढ़ा, खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन की अच्छी फेलोशिप और उसकी मर्जी से हम इकट्ठे होते हैं और खुदावन के खादम के लिए जो खूबसूरत महफिल से जाते हैं। खुदावन आपको और अपने जलाल के लिए खर्च इस्तेमाल करें। थैंक यू पास्टर जी। गॉड ब्लेस यू। और हर शय मसीह की, जय मसीह की। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड जीसस। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू। खुदावन का शुक्र करते हैं, सारी इबादत हो चुकी। अब हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हुए इसके नाम की फिर से इकट्ठे होंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन में खुश रहें और हमेशा फलते फूलते और उसके नाम को जला जहाँ जहाँ खुदा आपके साथ हो। आमीन। थैंक यू पास्टर। सबको जय मसीह की, मसीह यीशु में सबकी सलामती हो। थैंक यू पास्टर जी बाबरकत मैसेज के लिए, जो आज फिर से खुदा ने अपनी इलाही हिकमत और दनाई से मामूल करके आपको कसरत की बरकत दे के इस्तेमाल और खर्च किया। इसी तरह सिस्टर करते हैं जिन्होंने खुदावन का दर लगाया है और खुदावन की कहानी की खिदमत को सर अंजाम दिया है। इसके एवज खुदावन आप सबको बहुत ज़्यादा बरकतों से नवाजे। और पास्टर जी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो चर्च का दरवाज़ा खोलते हैं और हम सब इंटर होते हैं, हम खुदावन से बरकत पाते हैं। और बाकी भी तमाम बहन भाइयों के लिए, तमाम परस्तारों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, तमाम जमाओं के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की, हर शय मसीह की। आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की, हर शय मसीह की। आमीन। थैंक यू पास्टर जी। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल। पास्टर जी कैसी तबीयत है अभी आपकी? पास्टर लतीफ हमारे साथ जी हैं। जी 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 बिल्कुल ठीक है। शुक्र है खुदा उनका। प्रेज द लॉर्ड। और पास्टर जी मैंने ये भी पूछना था, भाई साबर काफी दिनों से हमारे साथ नहीं आ रहे। भाई साबर की असल में ना जॉब लग गई है, कोई इस तरीके से उन्होंने अपनी एक दुकान बेच दी है, तो अभी वो किसी के पास काम करते हैं। तो मैं आज भी कॉल कर रहा था उन्हें, लेकिन नहीं उठा सके, वो जॉब पर होते हैं। तो शायद उनको ना सैटरडे या संडे को छुट्टी होती है। देन आई कॉल करूंगा मैं उन्हें। चलो सही है, जब बात हो हमारा भी सलाम बोलिएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली वो आ जाते हैं कभी कभी जब छुट्टी होती है ना, तो समटाइम्स अटेंड। पहले अपनी शॉप थी ना, तो इस वजह से भाई कभी नहीं छुट्टी करते थे, तो इस वजह से। अब उनकी शॉप पर उनकी मिसेस जो है वो बैठती हैं, और मिसेस की जो शॉप है वो उन्होंने सेल की है, ओके तो सही। खुद जो है ना वो भी करते हैं वो। जी ठीक है। ये थैंक यू पास्टर रॉबर्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पास्टर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको सेहत सलामती तंदुरुस्ती बख्शे। सॉरी पास्टर जी, आपका मैसेज मुझसे मिस हो गया। ये के बाद में मैं जरूर रिकॉर्डिंग को सुनूंगी। और मैंने इसको ना यूट्यूब पे मैं भेजूंगा, क्योंकि मैं फेसबुक लाइव नहीं कर सका, क्योंकि मैं घर पे नहीं हूँ, तो इस वजह से ना फेसबुक पे नहीं जा सका, लेकिन मैं यूट्यूब पर थोड़ी देर में बाद में डाउनलोड करके तो भेजूंगा। ठीक है पास्टर जी, आप ये लिंक भेज दीजिएगा ग्रुप में ही, तो फिर मैं वहां से सुनूंगी, बाकी भी सुन सकेंगे। श्योर, मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा।
और पास्टर जी, सॉरी मुझे पास्टर जी आपका नाम नहीं पता। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, सॉरी आई थिंक आप कुछ बोलने वाले थे। कौन से पास? मेरी बात जी जी, पास्टर रॉबर्ट ने वो नजर आए थे, कुछ बोलने वाले थे, फिर मैंने बात शायद काटी। जी नहीं, वही मैं कह रहा था, पास साहब को कह रहा था, खुदावंद आपको सेहत सलामती तंदुरुस्ती बख्शे। आमीन आमीन। जी मैं कहने वाली थी, पास्टर जी का क्या नाम है पास्टर जी? जिन्होंने पास्टर माइकल, माइकल जी, उनकी वर्शिप बहुत अच्छी होती है, वेरी ब्लेसफुल, बहुत मजा आता है, स्पेशली पुराने गीत जब वो गाते हैं। शहजादे बनते हैं। नहीं बहुत और पास्टर पास्टर माइकल की उर्दू यूएसए बहुत से है, अच्छी है। सिस्टर नीला। पास्टर माइकल यूएसए में होते हैं। ओके ओके, नहीं बहुत अच्छा लगा, साथ साथ वो बहुत अच्छा बजा रहे थे, वो टेबल बजा रहे थे, और आवाज बहुत अच्छी, और गीत जैसे पुराने गीत वो गाते हैं ना, तो ये सिस्टर जी ये ना परात भी बजा लेते हैं। जी उस दिन मैंने बजाई थी, मैंने सुना था। वो उस दिन जब इन्होंने गीत गाया ना, यीशु दा दिल तो कार इकरार तौबा कर ले, वो परात बजा रहे थे। माइकल साहब ये वाले गीत सुने नहीं है, मतलब वो बहुत डिफरेंट लगते हैं और बहुत सूट करते हैं पाजी जी की आवाज में। सर जरा चेहरा बता दो माइकल साहब, सारा कुछ ना दसी जाओ यार। और सारा अच्छा लो शाबाश। साडे कैमरे खिलांदे हो, कहंदे कैमरे खोलो ते अपना आंदे नहीं। मैं तो कह रही हूँ पासी जी, आप अपनी एल्बम जो है वो कर दें रिलीज जल्द, बल्कि यूट्यूब पे वीडियोस। सर सिस्टर जी इनका ना मैंने रील्स पर डाला है, ये गीत जो है ना रील पे डाला और 500 व्यू आ गए उसके। देख रहे थे तो पासी जी फिर वीडियो बना ले तो और अच्छा हो जाएगा। पास्टर माइकल सुन रहे हैं? वो पता नहीं फोन को कुछ नहीं बोलने क्या कह रहे? सिस्टर नीला है हमारे साथ यूके से। अच्छा जी पासी जी, मैं ये कह रही हूँ कि आपके गीत जो है बिल्कुल वो डिफरेंट लगते हैं और बहुत ही ब्लेसिंग मिलती है। मैं तो ये कह रही हूँ कि आपको यूट्यूब पे वीडियोस बना के डालनी चाहिए। और पासी जी कह रहे हैं कि वो उन्होंने आपकी फेसबुक पे पासी जी डाली तो 500 व्यूज आए। आज वो फेसबुक पर रील्स जो होती है ना उसपे। जी, तो इसका मतलब है कि फिर आपके फैंस हैं इतने कि आपको बनानी चाहिए वीडियोस। हाँ मेरा ये करना मैंने भी, लेकिन अभी मैं 2 साल हो गए यहाँ आए हुए हैं, तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो करनी है मुझे, तो फाइनली ये करना ही है मुझे। और फिलहाल तो जो पादरी साहब के तवसत से जो हम कर सकेंगे कर रहे हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या जो खुदावंद की मर्जी है। जल्द पास्टर माइकल एक बुक भी लिखने वाले हैं और उर्दू के बेहतरीन उस्ताद हैं। अच्छा नहीं ऐसा नहीं है। उस्ताद तो हमारा एक ही है, यसुम की, बस कोशिश करते हैं कि सलीम रजा साहब दे अपना भतीजे ने ना, शागिर्द और मामू मेरे मामू सा। वो उर्दू के बड़े बेहतरीन उस्ताद थे, वो हर मजमून ही उनके लिए आता। चलो जी सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, फिर गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके जी, थैंक यू। ओके जी, बाय बाय। ओके बाय बाय। पास्टर जी जी पास्टर लतीफ साहब ਇਹ ਭਾਈ ਜੈਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ? समझ नहीं आई सर विलियम साहब। ਭਾਈ ਜੈਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਲਜੀਅਮ ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? भाई जैरी जी ने ना पहला बेल्जियम सन, फिर हुण इटली चले गए ने, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ ਜਰਮਨੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਕਾਈਪ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਚਲੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਸਲਸ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੋਈ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਈ ਗਈ। ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਰੁਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਅੱਛਾ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਕਰਾਚੀ ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ। ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨੇ? ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ। ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਹੀ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਕਰੰਗੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੰਗੀ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਉਹ ਦਿਨ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਕਰੰਗੀ ਦੇ? ਮੈਂ 3.5 ਨੰਬਰ ਕਰੰਗੀ ਦੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਮਾਈਕਲ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਜੀ ਜਨਾਬ ਜਾਣਦੇ। ਪੂਰੇ ਸਿੰਧ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਬੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਕਾਫੀ। ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੀ ਚਲੋ ਸਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਓਕੇ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਹੋ ਗਏ। ਗॉड ब्लेस यू। खुदा हाफिज़। ओके।